औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का इरशाद है कि मेरे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अताहत गुज़ार सही मायने में मेरा अताहत गुज़ार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाफरमान असल में अल्लाह का नाफरमान है, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते। जो कुछ फरमाते हैं वो वही होता है जो अल्लाह की तरफ से है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी मानने वाला अल्लाह की मानने वाला है, और जिसने मेरी नाफरमानी की इसने दरअसल अल्लाह की नाफरमानी की है। अल्लाह ताला का फरमान है कि जो मुंह मोड़ कर बैठ जाए इसका गुनाह ए नबी आप पर नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिम्मा तो सिर्फ पहुंचा देना है। अगर नेक नसीब होंगे तो मान लेंगे, निजात और इजर हासिल कर लेंगे। हाँ, इनकी नेकियों का सवाब आपको भी होगा, क्योंकि दरअसल इनके रहबर इनकी नेकी के मुहल्लिम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। और जो ना माने ना अमल करे तो नुकसान उठाएगा, वो बदनसीब होगा और अपने बोझ आप मरेगा। इसका गुनाह आप पर नहीं होगा, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाने बुझाने और राय हक दिखाने में कोई कमी नहीं की। हदीस में है अल्लाह और इसके रसूल की हताहत करने वाला रुश्द और हिदायत वाला है, और अल्लाह ताला और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाफरमान अपने ही नफ्स को जरूर नुकसान पहुँचाने वाला है। और फिर मुनाफिकों का हाल बयान हो रहा है कि ज़ाहिरी तौर पर तो हताहत का इकरार कर रहे हैं, मुआफ़क़त का इजहार कर रहे हैं, लेकिन जहाँ नजरों से दूर हुए, यहाँ से हटकर अपनी जगह पर पहुँचे तो ऐसे हो गए कि गोया वो मुसलमान थी ही नहीं। जो कुछ यहाँ कहा था इसके बिल्कुल बरक्स रातों को चुप चुप कर साजिशें करने बैठ गए। हालांकि अल्लाह ताला इनकी इन पोशीदा चालाकियों को और चालों को बखूबी जानता है। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर चंद बुजुर्ग साहबा इकराम खड़े हुए थे, अदब के साथ एक तरफ बैठ गए। इनमें कुरान करीम की किसी आयत की बाबत मुज़ाकरा हो रहा था और कुछ इख्तलाफ था। आखिर बात बढ़ गई और जोर जोर से आपस में बातचीत करने लग गए। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे सुनकर सख्त गज़बनाक होकर बाहर तशरीफ़ लाए और चेहरा मुबारक सुर्ख हो रहा था। इन पर मिट्टी डालते हुए फरमाने लगे, बस खामोश रहो, तुमसे अगली उम्मतें इसी बाइस तबाह हो गई कि इन्होंने अपने अंबिया से इख्तलाफ किया और अल्लाह की किताब की एक आयत को दूसरे के खिलाफ समझा। याद रखो, कुरान की कोई आयत दूसरी आयत के खिलाफ इसे जुटलाने वाली नहीं है, बल्कि कुरान की एक एक आयत एक दूसरे की तस्दीक करती है। तुम जिसे जान लो अमल करो, जिसे ना मालूम कर सको इसे इसके जानने वाले के लिए छोड़ दो। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरू रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि मैं दोपहर के वक़्त हाजिर खिदमत हुआ और मैं बैठा ही था कि एक आयत के बारे में दो शख्सों के दरमियान इख्तलाफ हुआ और इनकी आवाज़ें ऊंची हुई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहली उम्मतों की हलाकत का बाहिस सिर्फ इस किताब का और इनकी आयतों का इख्तलाफ करना ही था। फिर इन जल्दबाज लोगों को रोका जा रहा है जो किसी अमन के या खौफ की खबर पाते ही बेतहकीक इधर से उधर तक पहुंचा देते हैं, हालांकि मुमकिन है कि वो बिल्कुल ही गलत हो। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि इंसान को यही झूठ काफ़ी है कि जो सुने इसी को बयान करने लग जाए, हालांकि बात की हकीकत मालूम भी ना हो। सहीन में है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गपबाजी से मना फरमाया है, यानी फजूल बातों से सख्ती से मना फरमाया है, और सुनी सुनाई बातें बयान करने से जिनकी तहकीक अच्छी तरह से ना की हो उन बातों को बयान करने से भी सख्ती से मना फरमाया है। अबू दाऊद की हदीस में है, इंसान का ये बड़ा फेल है कि यूं कहता फिरे लोगों ने ये ख्याल किया, ये कहा, वो कहा, यानी कि सुनी सुनाई बातों को वो इधर उधर फैला रहा हो जिसकी कोई हकीकत मालूम ना हो। और सही हदीस में है कि जो शख्स कोई बात बयान करे और वो गुमान करता हो कि शायद ये गलत हो, वो भी झूठों में एक झूठा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं, यहाँ भी लोगों को यही कहते सुना तो बज़ात खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे और खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि क्या ये सच है। यहाँ पर हम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वाली रिवायत का वारिद करना भी मुनासिब जानते हैं कि जब इन्हें ये खबर पहुँची कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी तो आप अपने घर से चले गए, मस्जिद में आए। यहाँ भी लोगों को यही कहते सुना तो बज़ात खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे और ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि क्या ये सच है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुताहरात को तलाक दे दी है। तो आपने फरमाया कि ये गलत है। चुनाचा फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अल्लाह की बड़ाई बयान की। सही मुस्लिम में है कि फिर आप आए और मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर बाहवाज़ बुलंद फरमाया कि लोगों, रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को तलाक नहीं दी है। हज़रत उमर वो है जिन्होंने इस मामला की तहकीक की है। अगर अल्लाह ताला का फजल और रहमत तुम पर ना होता तो तुम सब के सब सिवाय चंद कामिल ईमानदार लोगों के शैतान के ताबेदार बन जाते। अल्लाह ताला हमें कलाम पाक को समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.